अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ बार बार बोर्ड के अंदर आए हैं, जो बार बार बोर्ड के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस आए हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस आए हैं, आज हम उसे डिस्कस करते हैं। हमारा पहला एमसीक्यू ये है कि हाइड्रोजन कैन बी प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ सेकंड ए ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल बिकॉज नंबर 1 इट इज़ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये बात ठीक नहीं है। इट कैन लूज वन इलेक्ट्रॉन, ये कर तो सकता है। इट एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन, इट फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, तो ये हमेशा एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, जैसे सातवें ग्रुप के जो है एलिमेंट करते हैं, तो ये सी ऑप्शन ठीक है। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, अक्सर एमसीक्यू जो हैं वो बुक एक्सरसाइज वाले आते हैं, तो ये भी वहीं से आया हुआ है कि ऑल लैंथेनाइड्स आर प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप, तो लैंथेनाइड सेम ग्रुप के अंदर नहीं होते बल्कि पीरियड के अंदर होते हैं। ऑल हैलोजन्स आर प्रेजेंट इन द सेम पीरियड, ये ग्रुप के अंदर होते हैं। ऑल अल्कली मेटल्स आर प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप, ये बात ठीक है, तो इसकी सी ऑप्शन जो है वो ठीक होगी। ऑल नोबल गैसेज आर प्रेजेंट इन द सेम पीरियड, ये ग्रुप के अंदर होते हैं। अब थर्ड आएगा कीपिंग इन व्यू द साइज ऑफ एटम्स विच ऑर्डर इज द करेक्ट वन। पहला यह है कि मैग्नीशियम का साइज स्ट्रोंशियम से बड़ा होगा, ये गलत है, स्ट्रोंशियम मैग्नीशियम से बड़ा होता है। दूसरा यह है कि बेरियम का साइज जो होता है वो मैग्नीशियम से बड़ा होगा, ये बात ठीक है, और बाकी ये रॉन्ग है। नंबर 4 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए करेक्ट, ये भी एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन है कि सोडियम एटम इज स्मॉलर देन सोडियम आइन, ये बात गलत है। सोडियम आइन जो होता है उसका साइज सोडियम एटम से छोटा होगा। सोडियम एटम इज लार्जर देन पोटाशियम, पोटाशियम का साइज जो होता है वो सोडियम से बड़ा होता है। जो फ्लोरीन एटम इज स्मॉलर देन फ्लोराइड इनाइन, ये बात ठीक है, तो वहाँ यहाँ पे 4 का जवाब सी आएगा। नंबर 5 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इंटरमीडिएट हाइड्राइड, तो इनमें से कौन सा इंटरमीडिएट हाइड्राइड होता है, तो ये 4-5 एलिमेंट जो होते हैं वो इंटरमीडिएट हाइड्राइड बनाते हैं, जैसे ब्रीलियम है, मैग्नीशियम है, जिंक, कैडमियम है। तो यहाँ पे हमारे पास ना मैग्नीशियम हाइड्राइड दिया गया है, कैल्शियम हाइड्राइड दिया गया है, स्ट्रोंशियम हाइड्राइड है और लिथियम, तो मैग्नीशियम हाइड्राइड जो होता है ये इंटरमीडिएट हाइड्राइड बनाएगा। नंबर 6 जिंक ऑक्साइड इज एन एग्जांपल ऑफ, जिंक के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं। बाजू का ये ब्रीलियम ऑक्साइड के बारे में भी पूछा जाता है, तो ब्रीलियम और जिंक दोनों एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाएंगे, ये न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक नहीं बनाते। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड ओनली, इनमें से आपने देखना है कि कौन सा नॉन मेटल है वो एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा, तो कैडमियम मेटल है, एल्यूमिनियम, टिन, ये ब्रोमीन जो है ये नॉन मेटल है, इसका जो भी ऑक्साइड होगा वो एसिडिक होगा। नंबर 8 मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, ये बात ठीक है, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन आता है कि मेटल्स फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, ये गलत है। सी ऑप्शन मेटल्स आर द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स आर द नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये बात गलत है। मेटल आल्सो टेंड टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो ये ए ऑप्शन ठीक है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू फॉर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, तो वो 3, तो ये ऑप्शन इसकी ठीक होगी। नंबर 10 ऑक्साइड यूज इन माउंटेनस ब्रीथिंग जो होते हैं वो पोटाशियम सुपर ऑक्साइड को हम यूज़ करते हैं, KO2 को। नंबर 11 ट्रांजिशन एलिमेंट इन द फोर्थ पीरियड आर, तो हमारे पास हर पीरियड के अंदर जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो 10-10 होते हैं, टोटल ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तादाद जो होगी वो 30 होती है डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर, और 28 जो होती है वो हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट के अंदर। अब 12 आएगा मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, तो ये दोबारा रिपीट हो गया कि सोडियम आइन जो होगा ये स्मॉलर होगा देन दैट ऑफ सोडियम एटम, तो यही स्टेटमेंट इसकी ठीक है, ए सोडियम आइन इज लार्जर देन सोडियम एटम, ये गलत है। क्लोराइड आइन जो होता है ये स्मॉलर होगा देन क्लोरीन एटम, ये भी गलत है। क्लोराइड आइन एंड क्लोरीन एटम आर इक्वल साइज, ये भी गलत है। सिर्फ सोडियम आइन का जो साइज होता है वो सोडियम न्यूट्रल से कम होगा। नंबर 13 अल्कली मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर, नहीं, बेसिक इन नेचर, ये बात ठीक है। सिर्फ अल्कलाइन अर्थ मेटल जो होता है वो एक एम्फोटेरिक है। तो इसके बाद हमारे पास आता है मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट कि आयोनाइजेशन ऑफ कैल्शियम इज लोअर देन दैट ऑफ बेरियम, नहीं, आयोनाइजेशन ऑफ कैल्शियम इज लोअर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम, ये बात ठीक है, जिसका साइज बड़ा होगा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती है। नेक्स्ट है 15 विच आयन विल हैव मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन,
अब जो इनमें से छोटा होगा और जिस पे चार्ज ज़्यादा होगा उसकी जो है हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो मैग्नीशियम +2 का साइज छोटा है और इसका चार्ज +2 है, इसलिए इसकी हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। तो ये डी ऑप्शन ठीक है। चैप्टर नंबर 1 के जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड के अंदर बार बार आए हैं, वो इस चैप्टर में तकरीबन 16 बनते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपने याद भी करना है। वाई आयनिक रेडियाई ऑफ नेगेटिव आयन इज लार्जर दैन साइज ऑफ देयर पेरेंट एटम्स। क्योंकि ये जो आयनिक रेडियाई होता है, जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है और इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का साइज बढ़ जाएगा। सोडियम आयन इज स्मॉलर दैन सोडियम एटम, क्योंकि जब एक सोडियम एटम से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो जब ये सोडियम आयन बनेगा तो इसके अंदर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के अंदर, इसलिए इसका साइज छोटा हो जाएगा। व्हाट इज लेंथेनाइड कंट्रैक्शन? अगर आप लेफ्ट टू राइट की तरफ, अगर आपने लेफ्ट टू राइट की तरफ पीरियोडिक टेबल के अंदर मूव करते हैं तो लेंथेनाइड का साइज जो होता है वो ग्रेजुअल ऐसा ऐसा डिक्रीज हो रहा होता है, दैट इज कॉल्ड लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। वाई सब ग्रुप थर्ड ए टू 8A एलिमेंट्स आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये तीसरे ग्रुप से लेके और 8वें ग्रुप तक के तमाम एलिमेंट्स को हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इन पी सब शेल। The melting and boiling point of element increases from left to right up to middle of S and P block elements and decreases down. Why? क्योंकि melting and boiling point depend upon number of unpaired electron. Number of unpaired electron जो होते हैं वो जो है middle of the periodic table increase होते हैं, फिर ये decrease हो जाते हैं। Why the oxidation state vary in period but remain almost constant in a group? ऑक्सीडेशन स्टेट जो होते हैं डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस शेल। तो वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद पीरियड के अंदर वेरी होती है, जबकि ग्रुप के अंदर सेम रहती है। वाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नोबल गैसेज इज जीरो यूजली ज़ीरो? क्योंकि ये जो नोबल गैसेज होते हैं इनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कंप्लीट होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ना तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं ना लॉस करते हैं, इसलिए इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो होती है। Why does metallic character increases from top to bottom in a group of metals? मेटालिक करैक्टर क्या होता है? अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है तो इस अमल को आपने मेटल्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की जो एबिलिटी होती है वो टॉप से बॉटम की तरफ जाते हुए इंक्रीज होती है, इसलिए मेटालिक करैक्टर भी इंक्रीज होगा। डायमंड इज नॉन कंडक्टर बिकॉज इट हैज़ नो फ्री इलेक्ट्रॉन, जबकि ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है? अगर किसी भी आयन को आप पानी के अंदर डालते हैं तो वाटर उसे सराउंड अप कर लेता है, घेर लेता है, जिसे हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। जिंक ऑक्साइड जो होता है वो एम्फोटेरिक होगा। जिंक ऑक्साइड जो होता है वो एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर करता है, इसलिए आप इसे एम्फोटेरिक कहते हैं। इसके दो रिएक्शंस हमने लिखने हैं, एक जिंक ऑक्साइड का सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करा दें तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड बेस के तौर पर इस्तेमाल होता है, और दूसरा रिएक्शन इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा दें तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड जो होगा वो एसिड का काम करेगा। आयनिक हाइड्राइड्स क्या होता है? अगर हाइड्रोजन जो है वो अल्कली या अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ जो हाइड्राइड्स बना रहा होता है इसे आयनिक हाइड्राइड्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स क्या होती है? NaH, सोडियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड्स, मैग्नीशियम हाइड्राइड्स एटसेट्रा। वाई डज सेकंड ए मेटल ऑक्साइड्स बेसिसिटी इंक्रीजेज ऑन डिसेंडिंग द ग्रुप? हमारे पास जितने भी मेटल्स होते हैं इनकी जो इस बेसिसिटी होती है वो टॉप से बॉटम की तरफ जो होती है वो इंक्रीज हो रही होती है, क्योंकि इनका मेटालिक करैक्टर भी इंक्रीज हो रहा होता है, रिएक्टिविटी भी इंक्रीज हो रही होती है। इसलिए गिव टू डिसिमिलरिटीज ऑफ हाइड्रोजन विद फर्स्ट ए ग्रुप। तो हाइड्रोजन की दो सिमिलरिटीज बतानी है। हाइड्रोजन जो होता है इसका जो होगा ये गैस है, जबकि सेकंड ए के जो एलिमेंट होते हैं वो सॉलिड हैं। हाइड्रोजन जो होता है वो नॉन मेटल है, जबकि फर्स्ट ए के जो एलिमेंट होते हैं वो मेटल हैं। हाउ डज हाइड्रोजन रिजेंबल्स एलिमेंट ग्रुप नंबर 4A? दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, दोनों हाफ फील्ड होते हैं, दोनों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। चैप्टर नंबर 1 के जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो बार बार एग्ज़ाम के अंदर आ रहे हैं वो ये 5 है। फर्स्ट ये होता है कि डिफाइन आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एनर्जी डिस्कस विद इन ए ग्रुप एंड अक्रॉस द पीरियड। सेकंड जो है डिस्क्राइब द मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करैक्टर ऑफ एलिमेंट मेंशन्ड इन द पीरियोडिक टेबल के कौन मेटल और कौन नॉन मेटल है इसको बताना है। फिर हमारे पास थर्ड आ जाता है एक्सप्लेन द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज
इन द फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज़। पीरियोडिक ट्रेंड जो होता है वो इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर एक्सप्लेन करना है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, आयनिक रेडियस, डिस्कस पीरियोडिक ट्रेंड इन प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट, मेल्टिंग पॉइंट इन ए ग्रुप एंड पीरियड, बॉइलिंग पॉइंट इन ए ग्रुप एंड पीरियड। लास्ट क्वेश्चन हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि राइट डाउन टू सिमिलरिटीज़ एंड टू डिससिमिलरिटीज़ ऑफ हाइड्रोजन विद अल्कली मेटल्स, हैलोजन एंड फैमिली या ग्रुप नंबर 4A एलिमेंट्स। उम्मीद है कि आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर आप ये तैयार कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके फुल मार्क्स आएंगे।